हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रही हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ना, ये कल शाम की वीडियो है। तो सुबह मैंने ना दाल और चावल बनाए थे और वो खाना बच रहा था और मैं चली गई थी आरोगी के पापा के साथ थोड़ा सा मार्केट। कुछ सामान मुझे लेना था, बेसिकली फ्रूट्स ही लेने थे क्योंकि सोमवार का ये दिन है, अगले दिन मंगलवार था। आरोगी के पापा का फास्ट भी रहता है और आरू को भी फ्रूट्स वगैरह मैं लंच में दे देती हूँ, तो वो भी ले आना था। और सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ तेल ख़त्म हो गए थे, तो तेल भी मुझे ले आना था। अच्छा, ये देखिए बेर है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। बेर ना हम लोगों ने बहुत खाए हैं बचपन में, लेकिन बहुत ही छोटे छोटे से मिलते थे या वहाँ यूपी में। यहाँ दिल्ली में मैंने देखा ये बहुत बड़े बड़े से और इतने मीठे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मिलते हैं। काफ़ी दिन से मैं देख रही थी, तो इस बार मैं ले आई और इसको मैंने टेस्ट किया ना, तो सच में इसका टेस्ट बहुत अच्छा था और बहुत ही ज़्यादा मीठे थे ये। तो तेल भी सरसों का ख़त्म हो गया था बिल्कुल ही, तो वो भी ले आई हूँ। और फल तो इनको सबसे पहले धो कर के रख देने का काम होता है क्योंकि धुले हुए होते हैं, तो आते जाते किसी को भी हाथ में लगता है तो वो उठा करके खा लेता है आराम से। और अचार भी मुझे बनाना है। गाजर मूली मैंने काट करके सुखा करके रखी हुई है। आज मॉर्निंग में ही सुखाया था, तो उसके लिए मसाला चाहिए था। कुछ मसाले मेरे पास रखे थे, कुछ नहीं थे, तो वही सब मैं लेकर के आई हूँ। तो मुझे लगा पहले मैं ठीक कर देती हूँ, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे रख देती हूँ ना, नहीं तो किचन भरा भरा सा लगता है तो फिर काम नहीं होते। तो वही सारी चीज़ें मैं अपनी निपटा रही हूँ। तो फ्रूट्स में वही केले, अंगूर, संतरे और बेर, यही सब मैं ले आई थी। और यहाँ पे देखिए ये है मसाले, तो थोड़े थोड़े से ही सारे मसाले लिए हैं मैंने। ये राई ली है, ये भी अचार में बहुत अच्छी लगती है, तो ये ले आई हूँ। बाकी ये है जीरा और सूखी धनिया, आपको दिख ही रही होगी, सूखी धनिया भी अचार में पड़ता ही है। और ये है अजवाइन। अजवाइन ठंड में वैसे भी चाय वगैरह में उसमें भी मैं डाल देती हूँ। और ये हल्दी बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी, तो कुछ ज़रूरी चीज़ें थी और जब बाहर गए थे और कुछ खा के ना आए, ऐसा नहीं हो सकता, तो वो राम लड्डू और गोलगप्पे वगैरह हमने खा लिए थे, तो बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगी थी। लेकिन हाँ, जब एक टाइम आ जाता तो थोड़ा बहुत तो भूख लगती। तो मैंने और कुछ भी नहीं बनाया था, सिर्फ वही जो सुबह की दाल बची हुई थी ना, मतलब दाल बनाई थी मैंने मसूर की, काफ़ी गाढ़ी बनाई थी सुबह क्योंकि लंच बॉक्स में देने के लिए बनाई थी। तो इस टाइम ना थोड़ा सा उसको डाइल्यूट किया है मैंने गर्म पानी और थोड़ा सा नमक वगैरह डाल करके, और चावल भी रख दिए हैं बनने के लिए, तो आरू को तो चाहिए होगा टाइम पे। और यहाँ पे ये मसाला मैं तैयार कर रही हूँ। तो सबसे पहले मसाले एक प्लेट में ही निकाल रही हूँ जिसमें मुझे जो जो डालना है। तो मैंने इसमें सूखी धनिया ली है, जीरा लिया है, अजवाइन लिया है, सौंफ लिया है, मेथी लिया है, ये मैंने देखिए राई ली है। और पहले ही मैंने इसमें थोड़ी सी पीली वाली सरसों डाल दी थी, वो मैंने आपको दिखाई नहीं थी क्योंकि थोड़ी ही थी मेरे पास पहले से। और ये सूखी धनिया मुझे थोड़ा सा और कम लग रहा था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा और ऐड करा है। तो यही सारे मसाले गाजर मूली का हर बार ही अचार में बनाती हूँ, तो कोई बहुत ज़्यादा डिटेल रेसिपी आपके साथ नहीं शेयर कर रही हूँ क्योंकि इसमें से ना कुछ चीज़ें मैं रिकॉर्ड कर पाई थी, कुछ नहीं, तो मैंने सोचा चलो फिर कभी बनाऊँगी तो आपको दिखा दूँगी। फिलहाल मोटी मोटा मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं इसमें क्या क्या डालती हूँ। और जीरा की भी क्वान्टिटी आपको ज़्यादा डालनी है, तो सरसों और मेथी आपको थोड़ा सा कम लेना है, सबसे ज़्यादा आपको धनिया लेना है। और ये है लाल सूखी मिर्चें, अगर आपके पास पिसी हुई हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह की मिर्चों को ही थोड़ा सा रोस्ट करके और पीस लेती हूँ, तो ये थोड़ी सी तेज़ भी रहती हैं और थोड़ा खड़ा खड़ा सा भी रहता है अचार में ना, तो अच्छा लगता है। तो डंडियाँ सारी निकाल दे रही हूँ इन मिर्चों की। और यही सारे मसाले हैं, इनको मैं थोड़ा सा गर्म कर लूँगी, तेल वगैरह नहीं आपको डालना है, सिर्फ ऐसे ही सूखा सूखा सा आपको रोस्ट करना है किसी बर्तन में, तो वो आप कर लीजिए। उसके बाद इसको ठंडा करके पीस लेंगे, फिर आगे मैं दिखाऊंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। फिलहाल कढ़ाई में अपने इस मसाले को तैयार कर लेते हैं। और इसको मतलब बिल्कुल भी जलाना नहीं है, नहीं तो इसमें से बहुत सारा कड़वा सा टेस्ट आता है। आपको ना इसको बस गरम गरम सा ही करना है क्योंकि ना रखे रखे मसाले सील भी जाते हैं, और जब आप इनको थोड़ा सा भून लेते हैं ना, तो इसमें से एक बहुत अच्छी सी खुशबू और अरोमा आता है जो कि अचार में बहुत अच्छा लगता है, और अचार ज़्यादा दिन टिकते भी हैं, इसलिए बेसिकली इन मसालों को भुना जाता है। इसमें से कोई सी भी चीज़ अगर थोड़ा सा भी कलर पकड़ लेती है या जल जाती है ना,
तो आपके अचार का पूरा ही टेस्ट बिल्कुल गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए इस काम को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से और बारीकता से करना होता है। तो मसाला देखिए सारा ही मैंने भून लिया है और इसको आपको मिक्सी में पीसना है दरदरा, लेकिन जब कि ये बिल्कुल ठंडा हो जाए ना तब, नहीं तो कई बार एक्सीडेंट होने के चांसेस भी रहते हैं। तो वो मसाला मैंने भून करके रख दिया एक साइड में। मीनवाइल यहाँ पे सारी चीज़ें मैं रिफ़िल कर दे रही हूँ, जो चीज़ पन्नी में है ना तो वो इधर उधर हो जाती है। तो अभी मेरे पास टाइम है, रात का खाना का मुझे बनाना नहीं है बहुत ज़्यादा, तो यही सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं अपनी निपटा रही हूँ। तो यहाँ पे ये हल्दी है, इसको मैं बड़े वाले डिब्बे में रख रही हूँ और इसमें से ही मैं थोड़ा थोड़ा अपने मसाला डब्बा में करती रहती हूँ और उसको यूज़ करती रहती हूँ। तो इसी तरह से जैसे हल्दी रख रही हूँ वैसे सारी ही चीज़ें अरेंज कर दूँगी। तो देखिए यहाँ पे अभी ना बहुत सारा टाइम हो गया है। इसके बाद मैंने आरोग्य को खाना वगैरह भी खिला दिया था, मैंने भी थोड़ा सा खा लिया और ये मसाला हो गया है बिल्कुल भी ठंडा। और आरू ना आरोग्य के पापा के साथ कर रहा है काम अपना। अब मैं इत्मीनान से आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मुझे बहुत सारे छोटे छोटे से काम है जो निपटाने हैं। तो मैं ना रात में ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ, दिन में थोड़ा सा कम काम मेरे से होता है, क्योंकि आरू मेरे साथ ही रहता है ना, बीच बीच में उसको देखना पड़ता है। रात में जब आरोग्य के पापा आरू को लिए हुए होते हैं तो मेरा दिमाग बिल्कुल ही फ्रेश रहता है और मैं बहुत सारे काम निपटा लेती हूँ। तो अब मैं लग गई हूँ अपने छोटे छोटे से कामों में। तो बर्तन वगैरह मुझे अभी थोड़ा सा वॉश करना है, लेकिन मैं यहाँ पे अचार मिला लूँगी पहले। तो जो मसाला मैंने आपको दिखाया था, जो मैंने भून करके रखा था, उसको मैंने सारा पीस लिया है। और ये है वो गाजर मूली जो मैंने सुबह ना 3 से 4 घंटे धूप में दिखा दी थी। तो इसको अच्छी तरह से छील करके मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में, मतलब कैसा कट करा है आप देख ही सकते हो। पतला बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि बिल्कुल ही पतला कर देने से ना फिर उसमें बिल्कुल मतलब ऐसे डंडे सा वो हो जाता है। तो थोड़ी सी इसमें बॉडी हो तो थोड़ा मोटा मोटा सा आपको कट करना है। अच्छा, इसमें 2 किलो के लगभग गाजर है, 1 किलो मूली है और 1 पाव जैसी हरी मिर्चें हैं। तो ये मिर्चों को ना मैंने धूप में दिखाने से पहले कट नहीं किया था, नहीं तो धूप में ना इसके जो बीज हैं वो सारे ही निकल जाते हैं, तो अचार ना तीखा थोड़ा सा नहीं होता। तो मैंने इसको होल ही धुल करके ऐसे सुखा दिया था और अब मैं इसको कट करूँगी। और मैं ना देख रही हूँ इसमें कहीं कोई बाल वगैरह ना हो, क्योंकि छत पे डली हुई रहती है ना, तो कई बार इसमें थोड़े से बाल वाल आ जाते हैं। और अचार वगैरह में एक आधी बाल अगर दिख जाए ना, तो कितनी भी मेहनत से आप बनाओ फिर उसको खाने का मन नहीं होता। तो मैं बनाती हूँ तो बड़ी ध्यान से इस चीज़ों को देख करके तभी करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें कर दी हैं और मिर्ची को भी मैंने छोटा छोटा सा कट कर दिया था।
मतलब एक मिर्ची में 2 टुकड़े कर दिए थे मैंने। और ये जो मसाला मैंने पीसा था ना, सारा ही इसमें एक साथ डाल दिया है। और ये देखिए, ये है अमचूर। पहले भी मैंने आपको दिखाया है। ये बिल्कुल ही देसी तरीके से जो अमचूर आम को सुखा करके बनाया जाता है ना, नमक और हींग लगा करके, वो वाला है, इसलिए आपको काला काला दिख रहा है। और ये हल्दी है, हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा ही डाली है मैंने। अमचूर भी अपने हिसाब से डाला ही था। और ये है कश्मीरी लाल मिर्चें, इससे तीखापन नहीं आएगा, इससे कलर बहुत अच्छा आ जाता है अचार में, वो डाला है। और बाकी नमक डाला है, तो नमक अचार में थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता ही है, तो उसी हिसाब से थोड़ा सा चटक करके ही मैंने इसमें डाल दिया है। ये सारी चीज़ें सूखी पहले आपको एक बार मिक्स कर लेनी है, पूरा नीचे से लेकर के ऊपर तक। अच्छा, ये गाजर मूली के अचार में ना, आम के अचार जैसा बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालना होता कि बिल्कुल ये तेल में डूबे रह जाए। जितने में ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए ना, उतना ही तेल डालना होता है। लेकिन फिर भी मैंने इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही डाल दिया था, क्योंकि जैसे जैसे ये गल गल के थोड़े से पतले होते जाते हैं ना, उतना ही इसमें तेल ज़्यादा दिख जाता है। तो ये कोल्हू का तेल था, ये अचार ही बनाने के लिए इसको स्पेशली मैं लेकर के भी आ जाई थी, नहीं तो मेरे पास अभी 1-2 दिन के हिसाब से तेल रखा भी हुआ था। तो आरोग्य के पापा बगल में खड़े हैं, तो वही चीज़ें इसमें जो जो मैं कह रही हूँ वो डालते जा रहे हैं। तो तेल देखिए इसमें जितना ज़रूरी था उतना डाल दिया है। और सारे ही मसालों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दे रही हूँ। और अचार बनाने के लिए सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना यही होता है ना, कि जो भी बर्तन आप यूज़ कर रहे हैं या जब हाथों का आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें पानी थोड़ा सा भी ना लगा हो। मसाला जिस जार में आप पीस रहे हैं उस जार में पानी ना लगा हो। पानी के कांटेक्ट में आकर के ना, कितनी भी मेहनत से आप अचार बना लो, वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। बाकी ये गाजर मूली के अचार को ना बहुत ज़्यादा धूप की भी ज़रूरत नहीं होती, मतलब एक दिन तो आपको धूप दिखानी ही होती है। बाकी अगर आपके घर में है तो आप 2 से 3-4 दिन भी दिखा सकते हो। अदरवाइज़ ये एक दिन पूरी अच्छी धूप में अगर रख दो तो नेक्स्ट डे से ये खाने लायक हो जाती हैं। हर बार ठंड में मैं ये बनाती हूँ। और यहाँ पे मैंने एक गाजर उठा करके आरोग्य के पापा को टेस्ट कराया था, तो वो कह रहे थे थोड़ा सा खट्टा कम लग रहा है, तो मैंने अमचूर इसमें थोड़ा सा और डाल दिया है। अगर आपके पास ये वाला अमचूर ना हो ना, तो आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन अचार में ये अमचूर ही अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग इसमें सिरका भी डालते हैं, उससे भी ये जल्दी गल जाता है और ख़राब नहीं होता, लेकिन मैं सिरका का यूज़ नहीं करती हूँ, ऐसे ही अचार बहुत अच्छा बनता है। तो देखिए, ये अचार बनके हो गया बिल्कुल तैयार। अभी मैं इसमें 1-2 दिन की धूप दिखाऊंगी और उसके बाद मैं इसको डिब्बे में भर के रख दूँगी, तो 3 से 4-5 महीने भी ये बड़े आराम से चलता है, क्योंकि मेरे घर में अचार सिर्फ मैं ही खाती हूँ। और अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम था मलाई से घी निकालने का, क्योंकि नेक्स्ट डे था मंगलवार, और मंगलवार के दिन घी का बड़ा यूज़ होता है। आरोग्य के पापा के लिए जो मूंगफली वगैरह तलती हूँ मैं ना, वो घी में ही बनाती हूँ। तो मेरे पास घी रखा हुआ था, लेकिन गलती से मैंने रोटी में जो स्पून यूज़ करती हूँ ना घी वाला, वही मैंने उसमें डाल दिया था आज सुबह ही। तो मुझे याद आया कि कल फिर मुझे या तो रिफाइंड में देना पड़ेगा। तो ये मलाई मेरी जो कंटेनर है ना, ये भरने ही वाला था, तो मैंने कहा चलो साफ़ घी भी मैं निकाल लेती हूँ और इसको अलग डिब्बे में भर के रख दूँगी, तो ये व्रत के लिए हो जाएगा। तो रात तो काफ़ी हो गई थी इस टाइम तक, जब मैं ये घी बनाने का काम कर रही थी ना, तो 11 बज गए थे। लेकिन क्योंकि मेरे सारे काम हो गए थे, तो फिर मैं इत्मीनान से कर रही थी। और ठंड में ये मलाई से घी निकालने का प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, इसमें ना बड़ा टाइम लग जाता है इसको हाथ से इस तरह से बटर मिल्क निकालने में। तो कुछ आपको नहीं करना, बस लगातार मलाई जैसे जिस दिन आपको निकालनी हो ना, उस दिन आप फ्रीजर से निकाल करके फ्रिज में रख दो, और जब आपको बनानी हो उससे 3 से 4 घंटे पहले फ्रिज से निकाल के आप नॉर्मल काउंटर टॉप पे रख दो। और उसके बाद हाथ की हेल्प से, या हाथ नहीं आप लगाना चाहते तो आपके पास विस्कर हो, इलेक्ट्रिक या हैंड वाला कोई सा भी, उससे लगातार आप चलाते रहो, तो थोड़ी ही देर में इस तरह से आपका ये क्रीमी सा टेक्सचर हो जाएगा। और क्रीमी सा टेक्सचर होने के 2-4 मिनट बाद इस तरह से दानेदार सा ये बटर निकलने लगेगा। और जब एक बार इसमें से पानी निकलने लग जाता है ना, तो हाथ वगैरह में आपके बिल्कुल भी ये चिपकता नहीं है, और ये दानेदार से लगते हैं, बिल्कुल जैसे खोया बन जाता है उस टाइप का। लेकिन आप इसको जितना ज़्यादा मसलते जाओगे, दबाते जाओगे, इसमें से ये बटर मिल्क निकल जाता है। तो ये बटर मिल्क ही है, छाछ ही है, लेकिन जब फ्रेश वाली मलाई का होता है तो इसको लोग पी लेते हैं, लेकिन अब हम तो इसको स्टोर करते हैं 15 से 20 दिन का, तो ये पीने लायक नहीं होती। और बहुत सारे लोग तो इसमें से पनीर भी बना लेते हैं, आटे में भी लगा के गूँथ लेते हैं। मैं नहीं करती हूँ, मैं इसको डिस्कार्ड ही कर देती हूँ। तो इस तरह से करते करते देखिए आपका ये जो मलाई है ये निकल जाता है। और ये मलाई कह रही हूँ, ये बटर निकल गया है, और ये प्रॉपर बटर ही है, जो अमूल का बटर हमें मिलता है ना,
वही वाला है। अमूल का बटर थोड़ा सा सॉल्टेड होता है, इसमें थोड़ा सा आप नमक डाल के और अपार्चमेंट पेपर वगैरह में सेट करके रख दो किसी डिब्बे में, तो ये वही वाला बटर है। लेकिन मैं आज इसमें से नहीं निकाल रही हूँ, कई बार मैं निकाल भी लेती हूँ तो पराठे वगैरह के साथ यूज़ हो जाता है। तो यहाँ पे ये 2 बड़े बड़े से लड्डू निकले हैं इस बटर के, तो इन्हें आप घी बना लो। तो इस तरह से घी बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और घी की क्वांटिटी भी मुझे लगता है कि थोड़ी सी ज़्यादा ही निकलती है। तो ये ज़्यादा दिन की मलाई नहीं थी, 15 दिन से कम की ही थी, लेकिन मुझे ज़रूरी थी तो मैंने बना लिया, नहीं तो अभी इसमें 8-10 दिन की मलाई और इकट्ठा होती। तो बस ये निकल गया है, अब इसको मैं रख दूँगी। वैसे तो मैं कढ़ाई में बनाती हूँ, लेकिन क्योंकि रात का टाइम है, बहुत ज़्यादा बर्तन में इकट्ठा नहीं करना चाह रही थी, तो वो जो निकला था ना दूध, उसको मैंने फेंक करके इसी सेम बर्तन में ये रख दिया है बटर। और अभी 15 से 20 मिनट में घी भी बन के बिल्कुल हो जाएगा तैयार। और अब एक साइड मेरे जो बर्तन खूब सारे इकट्ठा हुए हैं ना, उनको भी मैं फटाफट से धुल लूँगी। तो इस तरह से ना मैं अपना टाइम जो है वो ज़रूर ही हर जगह थोड़ा सा कंज्यूम कर लेती हूँ। जैसे जब भी मेरा काम कम होता है ना रात के टाइम खाने वगैरह का, उस दिन मैं एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ ताकि दिन में मेरे लिए काम थोड़ा सा कम हो। क्योंकि बच्चों के साथ बहुत सारे काम छोटे छोटे से हो जाते हैं, देखने में लगता है कि कुछ नहीं है लेकिन बहुत सारे काम होते हैं। और आज बड़े दिन बाद ये मेरी इंडस वैली का जो कुकर था ना, उसकी ये सीटी खुली थी। आरोग्य के पापा कह रहे थे ये नहीं खुलेगी, लेकिन मैंने कहा नहीं, इसको वो पिलास आता है ना, उससे खोलिए, क्योंकि सीटियाँ आती है ना चावल स्पेशली जब आप बना लो तो इसमें बड़ा घुस सा जाता था। तो फिर आज मैंने उसको भी खुलवा करके आरोग्य के पापा को उससे अच्छे से क्लीन कर लिया है। और अब मेरा घी लगभग होने ही वाला है और कामों का सिलसिला यहीं पे ख़त्म नहीं होता। अभी ये सबसे ज़रूरी काम ये भी रखा हुआ है। ये आलू ना शुक्रवार के आए हुए रखे हैं और आज सोमवार का दिन था। इसको मैंने धुला नहीं था क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास आलू रखे हुए थे और आज अब ख़त्म हो गए, थोड़े ही बचे थे, तो मैंने कहा इसको भी वॉश कर देती हूँ। क्योंकि ना ये नए आलूओं में मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है और अगर आप ऐसे ही रख दो ना तो हमेशा किटकिट किटकिट कई बार ऐसे लगता है। तो मैं कभी भी ऐसे नहीं रखती हूँ, मैं बिना धुले इसको, और धो करके रखो ना तो फिर हाथों में मिट्टी नहीं लगती और सब्जी में ना किटकिटापन सा भी नहीं आता। नहीं तो अगर आप ऐसे ही अगर छील करके मिट्टी के साथ और बनाओ तो कितनी भी बार धो लो, थोड़ी सी भी रेत अगर सब्जियों में घुस जाती है ना तो पूरा ही टेस्ट किरकिरा हो जाता है। तो इसको खूब अच्छी तरह से वॉश करके रात भर मैं इस तरह से छलनी वाले थाली में काउंटर टॉप पे ही रख देती हूँ, तो रात भर में ये अच्छी तरह से सूख जाते हैं। और उसके बाद आप इसको रख दो तो बस कई कई सब्जियों में तो बिना छीले भी ये आलू चल जाते हैं। हालांकि मैं छीलती ही हूँ इसको क्योंकि आरू भी है, नहीं खाता वो। तो बस, और इस बार ना थोड़ा मीडियम साइज़ के ही आलू ले आई थी मैं। सोचा तो था मैंने कि 2 किलो आलू के मैं पहले पापड़ बनाऊंगी, बहुत दिन से मन हो रहा था पापड़ खाने का, क्योंकि ये सीज़न इस तरह से हो रहा है ना अभी, धूप थोड़ा सा ऐसे लगती है उसमें होली वाली। लेकिन फिर मैंने कहा छोड़ो, इतनी मेहनत कौन करे, थोड़े दिन बाद ही बना लूँगी। तो नहीं बनाया और यहाँ पे देखिए घी बन के हो गया बिल्कुल तैयार। अभी मैं इसको छान करके एक डोलू में रख लूँगी, साफ डोलू में जिसमें व्रत वाला रहता है। तो बस यहीं पे मेरे रात का काम भी ख़त्म हो जाएगा और यहीं मेरी ये वीडियो भी ख़त्म हो जाएगी। और उम्मीद करूँगी कि आपको ये वीडियो पसंद आई है, और पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए अगर आए हैं तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। और अब मैं आपसे मिलूँगी जल्दी ही एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए रखिए आप अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल। टेक केयर, बाय बाय। और हाँ देखिए घी बहुत अच्छा बन गया है, थोड़ा सा ज़्यादा कलर अगर ये ले लेता ना
तो बिल्कुल ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है। कई बार ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं। तो टेस्ट में तो बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं आता, लेकिन कलर अच्छा नहीं लगता। तो कोई भी चीज़ जो है खाने से पहले, मुंह में जाने से पहले आँखों को दिखती हैं, और आँखों को अगर वो अच्छी लगती हैं तभी आपको उसका खाने का मन होता है। तो बस इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पे। बाय बाय, टेक केयर।